बंगाल की बात हो रही है तो आज दिन भर 142 सीटों पर वोटिंग हुई। कई जगहों पर झड़पों की भी नौबत आई है। ये रिपोर्ट आज की वोटिंग का जरूर देख लीजिए। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बंगाल के मतदान में कुछ जगहों पर हिंसा, हंगामा और अफरा तफरी से बचा नहीं जा सका। दक्षिण 24 परगना की फलता सीट के कई बूथों पर बीजेपी कैंडिडेट का बटन टेप लगाकर बंद किए जाने का आरोप लगा। फलता वही सीट है जहां तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट जहांगीर खान और पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा का विवाद सामने आया है। पूर्वा बर्धमान के एक पोलिंग बूथ पर भी ममता के एक कैंडिडेट का बटन टेप लगाकर बंद किए जाने के आरोपों से वोटिंग रुकी। चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन जगहों पर ऐसी शिकायतें हैं वहां दोबारा मतदान होगा। देखो যেখানে যেখানে টেপ পাওয়া গেছে কোথায় অ্যালিগেশন আছে ওটা আলাদা ম্যাটার আছে, কিন্তু যেখান থেকে আমরা সঠিক ইনফরমেশন পেয়েছি, যেখানে আমরা আমাদের এখানে দেখেছি ওয়েবকাস্টিংয়ে দেখেছি, যেখানে জেলা শাসক ওয়েবকাস্টিংয়ে দেখেছেন, যেখানে ফিল্ড থেকে রিপোর্ট আসছে, যেখানে অবজারভার রিপোর্ট আসবে, ওখানে আমাদের জিরো টলারেন্স আছে। আমরা আগাম বললাম और এখন যেটা আছে ये सब जगह যেখানে পাওয়া গেছে যেখানে পাওয়া যাবে सब जगह रिपोल हो गए। 142 सीटों पर हो रहे मतदान में कई जगहों पर हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सुरक्षा बलों को मशक्कत करनी पड़ी है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में तृणमूल और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। इसी जिले में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। दक्षिण 24 परगना के फलता में तृणमूल ने केंद्रीय बलों पर महिला वोटरों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। कोलकाता के एंटाली विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेवाल टीएमसी कार्यकर्ताओं से उलझती नजर आई। झड़प कोलकाता की उस भवानीपुर सीट पर भी हुई है जहां ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। Intention is very clear that BJP wants that forcefully to rig the election. But our workers and people are ready to die. कर दिया पूरा ममता को सुपड़ा साफ कर। चुनाव तनाव भरे माहौल में जरूर हुआ है, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों की अभूतपूर्व तैनाती इस बार चर्चा में है। ममता दीदी की पार्टी वोटिंग के दिन भी इसे लेकर नाराज दिखी। भाई आईएनएस के जो वॉरशिप है और जो रफेल है वो डिप्लॉय करना बाकी है, आप वो भी कर दो। जो चीज आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वो आप बंगाल के लोगों के खिलाफ कर रहे हो और हमें बांग्लादेशी बुलाते हो। सब जो है सब पूरा फोर्स यहाँ पर क्यों टैंक ला रहा है? ये क्या युद्ध चल रहा है? देश के अंदर में कोई युद्ध चल रहा है? ये क्या कश्मीर है? अगर इतना आपका पास टैंक था पहलगांव में क्यों नहीं दिए भाई? इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भयमुक्त वोटिंग की बात कही। लंबी लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया में छाई हुई है। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। बंगाल में वाकई इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग का आंकड़ा रिकॉर्ड पार कर रहा है। आज तक ब्यूरो।